गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं संचन भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हरिहर काका। और हरिहर काका जो चैप्टर है वो मिथिलेश्वर द्वारा रचित है, जो कि कोर्स बी हम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था। यहाँ पर लेखक हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज। लेखक के काका हैं हरिहर काका, उनके बारे में लेखक बता रहे हैं। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं होते हैं मुश्किलें, तकलीफ़ों के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, यानी कि उस समय उनकी मन और मस्तिष्क की की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ये जो लेखक है वो एक कैरेक्टर है हरिहर काका, उनके बारे में बता रहे हैं। संस्मरण आप इसको कह सकते हैं कि ये संस्मरण है, उनके बारे में ये बता रहे हैं। तो जब लेखक मिलने गए हैं, हरिहर काका की स्थिति ठीक नहीं थी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ एक नज़र उनको देखते हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि उनकी एक आंख से ही मैं उनके मन का जो दर्द था वो समझ सका। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। कौन? लेखक। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उसमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति प्रेम के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि जो लेखक है वो हरिहर काका से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये उसी का आंसर है कि जो लेखक है वो हरिहर काका से व्यावहारिक और वैचारिक, या व्यावहारिक मतलब वो पड़ोसी थे उनके, उनसे उनका व्यवहार था, और वैचारिक उनके जो विचार थे वो हरिहर काका से मिलते थे। इसलिए दोनों संबंध जो थे वो लेखक के हरिहर काका के साथ थे। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, यानी कि प्यार। दुलार का मतलब प्यार। अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे। ये हरिहर काका का रिश्ता है लेखक से। और जब मैं सयाना यानी कि समझदार, बड़ा होना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, यानी कि लेखक के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी, जबकि उम्र का बहुत डिफरेंस था। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी हरिहर काका की जो स्थिति है वो सही नहीं है। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। चिंतित करना, चिंता करना। जैसे कोई नाव के बीच मझधार होता है, मतलब जो समुद्र है उसके बीचों बीच जब कोई फंस जाता है तो वो बीच मझधार में होता है। ठीक है, जैसे कोई नाव के बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सके हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन है। अब देखिए, उन्होंने कहा है विलीन होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। उन्होंने हरिहर काका की स्थिति बताई है कि हरिहर काका ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी स्थिति में है जिस तरह से कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में नाव में फंस जाता है और वो सहायता के लिए चिल्लाता है, तो जो उसकी आवाज़ है वो लहरों की आवाज़ में ही गायब हो जाती है और सहायता देने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इन जो पंक्तियां लिखी गई उनके माध्यम से हरिहर काका की स्थिति को बताया गया है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प होता है चुनना, यानी आपकी चॉइस
कि उनके पास भी लास्ट में जैसे मझधार समुद्र के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति तक जब सहायता नहीं पहुंचती तो उसका क्या अंत होता है कि वो समुद्र में जल समाधि यानी समुद्र में डूब जाता है। ठीक इसी तरह भी हरिहर काका भी क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं, अपनी सहायता के लिए वो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल समाधि के लिए वो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है मरने के अलावा, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। किसका मन? लेखक का मन। क्योंकि जीने की लालसा की वजह से बेचैनी, क्योंकि लेखक को लग रहा है कि जो हरिहर काका है वो अभी और जीना चाहते हैं और वो मरना नहीं चाहते, जल समाधि नहीं लेना चाहते, और ऐसी ही स्थिति में कौन आ गए हैं? हरिहर काका। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके ऊपर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। यानी कि जब इंसान के मन में बहुत कुछ होता है कहने वाला, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से बात शुरू करे और क्या कुछ कहे और क्या ना कहे। वैसी ही स्थिति हरिहर काका की भी है। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। यानी कि उनके बारे में, उनके विषय में जितनी भी बातें हैं वो सब लोग जानते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात उनके पास है ही नहीं जो कोई जानता ना हो और जिसको बताकर वो हल्का महसूस कर सके। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। यानी कि कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसको वो रहस्य के रूप में मन में दबाकर बैठे हैं और जिसको किसी दूसरे को बताने पे उनको हल्का महसूस हो। हरिहर काका की स्थिति में भी मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। यानी कि जिन परिस्थितियों के कारण हरिहर काका ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, अगर वैसी स्थिति में लेखक होता तो लेखक कहते हैं कि शायद मैं भी ऐसी ही हालत में हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब लेखक सवाल कर रहे हैं कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि आपके ऊपर लेखक ने छोड़ा है। जैसे जैसे आपको हरिहर काका की कहानी पता लगेगी तो आप समझ पाओगे कि हरिहर काका ऐसी स्थिति में कैसे और क्यों पहुंचे। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव के ठाकुरबाड़ी जो वहां पर एक मंदिर है का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ। लेकिन उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। देखिए, वो एक वहाँ अपने गांव को बताना चाहते हैं, क्योंकि लेखक और हरिहर काका का गांव एक ही है, और साथ में लेखक के अंदर एक मठ है जिसे कि ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। एक मंदिर, एक मठ है वहाँ पर जिसको ठाकुरबाड़ी कहा गया है। उसके विषय में भी लेखक बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए ठाकुरबाड़ी के बारे में लेखक बताना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको गांव का परिचय दिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेखक के गांव का परिचय कैसा था। परिचय में मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव, यानी किसका गांव? लेखक का। कस्बाई शहर आरा से, एक आरा गांव है जो कि एक गांव शहर है, लेकिन पूरा बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा टाइप शहर है। कस्बा जहाँ छोटी सी मार्केट होती है और उसी के आसपास कुछ घर होते हैं, ठीक है। तो आरा जैसा एक कस्बाई वहाँ पर शहर है जो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार 40 किलोमीटर, आरा से 40 किलोमीटर दूर क्या है? हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी, यानी कि जो लेखक का गांव है वो आरा से 40 किलोमीटर दूर हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। देखिए, जैसे शहरों में या कहीं भी होते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है, इसी तरह लेखक के गांव में भी 3 प्रमुख स्थान है जिससे उनकी पहचान है। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के पश्चिम में क्या है? बड़ा सा तालाब है। गांव के बीचों बीच एक बरगद है, पुराना, बहुत पुराना, और गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर, जिससे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी
कहते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ठाकुरबाड़ी कहाँ है, गांव के पूर्व में है और वहाँ पर जिसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। आगे देखिए, गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। देखिए, अभी जिस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में ना पता होना चाहिए। लेखक के गांव का के विषय में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ठाकुरबाड़ी का परिचय मांगा जा सकता है। तो ये ठाकुरबाड़ी के बारे में ही बताया गया है। ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, उसमें धीरे धीरे चेंज होता गया। जो लोग ठाकुर जी को की मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो। अब ठाकुरबाड़ी की शुरुआत कैसे हुई वो तो हमने जान लिया। अब बता रहे कि ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए क्या महत्व है। तो लोग क्या करते थे, मनौती मनाते थे, मन्नत मांगते थे। कौन सी मन्नत मांगते थे, पुत्र होने की, मुकदमे में विजय होने की, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाने की, लड़के को नौकरी मिल जाने की। फिर इसके जिसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुरबाड़ी जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, यानी कि विशाल मंदिर है, विशाल मठ है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। यानी इसके जोड़ का दूसरा इलाके में कोई मंदिर या मठ नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है। अब ये ठाकुरबाड़ी के बारे में परिचय दे रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, अब वर्तमान में ठाकुरबाड़ी की क्या स्थिति है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन होता है, उसको चलाना, ठीक है। चलाने के लिए प्रत्येक 3 साल तक एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति लगाना, ठीक है। यानी कि जो उनके यहाँ पर 20 बीघे खेत है जो ठाकुरबाड़ी के नाम है, और एक धार्मिक लोगों की एक समिति है जिसमें ठाकुरबाड़ी वो जो समिति है वो ठाकुरबाड़ी की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। उनमें 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है और 3 साल के बाद उसको बदल दिया जाता है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा अधर्म के से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। तो ठाकुरबाड़ी का क्या महत्व था गांव वालों के लिए, ये था कि ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था तथा धर्म से विमुख होता है मुख मोड़ना, ठीक है, कि जो धर्म से मुंह मोड़ रहे थे लोग उनको रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। अहाता होता है जो स्थान मतलब आंगन टाइप। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ होता है जो हिंदू धर्म में एक धागा टाइप धारण किया जाता है, उसमें एक जनेऊ संस्कार होता है, तो वो मंदिर में ही होता है या घर पंडित बुलाकर किया जाता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर
अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहाल में जब फसल की दवनी होकर, दवनी होता है मतलब कटाई होकर, फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार की जाती है, वह ठाकुर जी के नाम अगुवम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अगुवम होता है प्रसाद, यानी प्रसाद के रूप में कुछ हिस्सा निकाल लेना। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ मतलब गहरा। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी से में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन का मतलब जो वो सुनाते हैं धर्म की बातें, उन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो कितना अधिक महत्व है ठाकुरबाड़ी का लेखक के गांव में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले चर्चा हरिहर काका की चल रही थी, बीच में ही जो ठाकुरबाड़ी है उनकी चर्चा हो गई, क्योंकि हरिहर काका की कहानी में ठाकुरबाड़ी का एक अपना हिस्सा है, एक अपना पार्ट है, इसलिए ठाकुरबाड़ी को के बारे में बताया गया है। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता था, यानी कौन, लेखक। लेकिन वहाँ के साधु संत, अब लेखक को और ठाकुरबाड़ी में क्या चीज़ थी जो नापसंद थी, वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। काम धाम करने में उनकी रुचि नहीं थी। जो वहाँ के साधु संत थे वो काम धाम नहीं करते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं। अब हरिहर काका के विषय में लेखक बता रहे हैं, क्योंकि जो कहानी है वो किस पर है, हरिहर काका की है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। ये हरिहर काका के परिवार की पारिवारिक जो स्थिति है वो बता रहे हैं। हरिहर काका के अलावा उन सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका भी अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, यानी कि बच्चों के लिए उन्होंने पहली शादी से उनको बच्चे नहीं हुए, दूसरी शादी उन्होंने की और उन्हीं के लिए उन्होंने बच्चों के लिए दूसरी शादी की। लेकिन काफ़ी समय प्रतीक्षारत का मतलब काफ़ी समय से इंतज़ार में रहे। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों में तीसरी शादी के लिए सलाह दी, लेकिन उनकी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। इस इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, यानी कि इत्मीनान उन्होंने संतोष कर लिया अपने मन में और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वार्षिक हुमाद मतलब जो वर्ष में एक बार जो बड़ा आयोजन किया जाता है हवन वगैरह का, वो था। उसके लिए वो सभी मतलब घर से जैसे दान दक्षिणा देते हैं, तो वहाँ से वो घी और कुछ खाने पीने का सामान लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। अब जो ठाकुरबाड़ी के महंत थे उन्होंने जाकर उनको सारी बात बता दी। भाई जो हरिहर काका वो ऐसे गुस्से में थे, उनके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मुहावरा है जिसका अर्थ है सतर्क हो जाना। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तक्षण उसी पल टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। खलिहान यानी खेत की तरफ अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा। अब जो हरिहर काका को महंत जी अपने साथ ले आए और एकांत होता अकेले में कमरे में उन्हें बैठाया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है।
तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, धार्मिक प्रवृत्ति, भगवान को मानने वाला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछे तक नहींगे। यानी कि जिस दिन उनको लगेगा कि भी आपके नाम कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, वो तुम्हें पूछे तक भी नहींगे। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, लिख देना, दूसरे के नाम कर देना। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश मतलब शर्माते हुए नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से की खेत ठाकुर वाड़ी जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमग होगी। बैकुंठ होता है स्वर्ग। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। पांव पखारना मुहावरा है, सम्मान करना, बहुत आदर करना। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। यशोगान, यश का गान तत्पुरुष समास है इसमें। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। सिर आंखों पर उठाकर रखना मुहावरा है, सम्मान देना, बहुत प्यार करना। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार, यानी कि जिस तरह से भगवान को पूजा जाता है उस तरह से तुम्हारी भी पूजा होगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु, अकाल होता है असमय, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ, बिना किसी अर्थ के न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएं, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो महंत है वो हरिहर काका का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, और उनके जो भाई हैं वो तो सिर्फ उनकी सेवा करने का दिखावा कर रहे हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत होते हैं जो साधु संत होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, उन्हीं को महंत कहा गया है। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालात होगी उनके जीवन में। तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? यानी कि वो जीते जी वो उसको नहीं पूछते हैं, खाने को नहीं देते हैं, तो मरने के बाद तो कौन ही उनको याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, यानी कि सिर्फ उनके खेत हैं वो उनके भाइयों के नाम हो जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्ते होती कई पीढ़ियों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए कि हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था, भाई का परिवार तो अपना ही है। यानी मन में तो जो महंत ने समझाया वो सारी चीज़ें मन में तो उनको पता लग रही थी, लेकिन जो भाई का उनको किसको हरिहर काका के मुंह से ये बातें महंत के सामने नहीं निकली कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में भाइयों के प्रति प्रेम तो था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। किसके साथ? भाइयों के साथ।
अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह में से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। परिवर्तित होते, बदलते हुए, जैसे भी मतलब दिमाग में विचार कोई आ रहा है, जा रहा है, उस तरीके से। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया। इसके बाद उनकी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने की जितना समय नहीं लगा, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका से मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लेटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई थी। यानी कि गांव के लोग थे या ठाकुरबाड़ी के लोग थे, वो सभी लोग जानते थे कि जो हरिहर काका हैं उनकी कोई औलाद नहीं है और उनके इससे इतनी ज़मीन आती है। तो चहल पहल का मतलब सभी टोह लेने लगे, सभी आहट लेने लगे कि भाई हरिहर काका यहाँ ठाकुरबाड़ी में क्यों आए हैं, उनकी महंत जी उनकी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पे वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी हरिहर काका को क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु यानी मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं, शक पैदा हो रहा था और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस मतलब ठाकुरबाड़ी में एक रात अपने भाई को रहने दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। अतः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। अब भाई थे, उनको भी चिंता थी कि मैं कुछ भड़का ना दे या फिर जैसा उनकी पत्नियों ने किया उसके कारण हरिहर काका गुस्से में होकर घर ना छोड़ दें। लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है, बीमार था और अभी अगर आज ठाकुरबाड़ी में रहना चाहता है, भगवान के भजन कीर्तन करना चाहता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो जो भाई हैं वो सभी का कहना मानकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया जो बूंदियाँ होती हैं, लड्डू, छेने की तरकारी यानी कि पनीर की सब्जी, दही, खीर, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा यानी कि सर्व किया। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। धर्म चर्चा यानी अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों से अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथती यानी विचारों का आना जाना, बहुत सारे विचारों ने उथल पुथल मचा दी। जो उनके भाई थे, भावी यानी कि भविष्य की आशंका, भविष्य को लेकर उनके भाई चिंतित हो गए कि पता नहीं हरिहर काका क्या डिसीजन लेंगे, पता नहीं हरिहर काका वापस आएंगे या नहीं आएंगे। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन। अब उनको भावी चिंता क्या थी कि जो हरिहर काका हैं उनके नाम पे 15 बीघे खेत थे और वो जो ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। उपजाऊ होता है जहाँ पे अच्छी फसल होती है। 2 लाख से अधिक की संपत्ति, यानी खेतों के अलावा भी 2 लाख की संपत्ति थी हरिहर काका के नाम। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे, यानी कि उनको ये खतरा था कि कहीं ये महंत को ना मिल जाए।
ठीक है। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के हाथ पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। खून के रिश्ते की माया फैलाना मतलब खून के रिश्ते की दुहाई देना, भाई हमारा खून का रिश्ता है, खून अपने तो अपने ही होते हैं, इस तरीके से माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। दिल पसीजना मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए। वह पुनः वापस घर लौट आए, लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। सिर आंखों पे उठाना मुहावरा है। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर हुई शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार, दोनों जून दोनों समय। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद तैयार। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा सोचा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य होते हैं, बातें या फैक्ट स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा बहुत बार होता है कि गांव में एक किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर बात फैली हुई होती है और वो घर वाले नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी गांव में पता लग जाता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। यानी कि कुछ लोग बताएं उससे ज़्यादा लोगों को कैसे पता चलता है, घटनाओं से। जैसे कि हरिहर काका घर छोड़कर महंत के पास आकर रहने लगे। जैसे ही महंत के पास आए, उनके भाई उन्हें रोने धोने लगे और अपने वापस अपने घर ले गए और अब उनकी अच्छी खातिरदारी होने लगी। तो ऐसी घटनाओं से लोगों को भी पता लगने लगा। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत होता है, जानकार हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, यानी कि उन्हीं का टॉपिक शुरू हो जाता था। कहीं भी बैठते थे, किसका, हरिहर काका का। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। अचल होता है स्थिर, कीर्ति जो उनकी प्रसिद्धि है। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। यानी कि यह भी एक प्रश्न बनता है कि जो गांव के लोग हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हैं और कौन किसके पक्ष में है। आधे लोग ठाकुरबाड़ी के पक्ष में है, जो जिनको ठाकुरबाड़ी से लाभ होता है वो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में है कि हरिहर काका को जमीन ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए। और जो कुछ लोग जिनके घरों में ऐसे बूढ़े विधवा पल रहे हैं, उनका मानना है कि उनको, जो हरिहर काका हैं, उनको अपनी ज़मीन कहाँ दे देनी चाहिए, अपने भाइयों को दे देनी चाहिए। यानी कि इस तरह से सारा जो गांव है वो भी 2 पक्षों में बट गया। आज का जो चैप्टर है वो हम यहीं तक करेंगे। आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि जो नहीं। धन्यवाद।